गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न में 6.3 सवाल नंबर 14। सवाल में कहा गया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा माध्यिका ए डी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर तथा पी एम के समानुपाती है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे कि हमने इसको माध्यिका को आगे तक बढ़ा दिया, इस तरह से बढ़ाया कि ये ए बी भुजा मतलब जो ए डी है ये इसके बराबर हो जाए, और इसी प्रकार इसको भी हमने इस तरह से बढ़ाया कि पी एम सपोज आर, इसको नाम डाल दिया टी का, इसको नाम डाल दिया सपोज ई का, इसको ऐसे मिला लिया। ठीक है। अब त्रिभुज ए डी बी और ई डी सी को हम सबसे पहले सर्वांग सिद्ध करके ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे, तो ये समरूप हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे कि इसको भी मिला लेंगे और इसको भी मिला करके इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो फिर इस वाले त्रिभुज को इस और वाले त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तब ये पूरा कोण बी ए सी इस पूरे कोण क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात ए सी और पी आर का अनुपात बराबर दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो कोण भी अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो फिलहाल अब करते हैं। तो सबसे पहले रचना किया है कि बिंदु डी व एम को इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर डी ई व पी एम बराबर एम टी हो गया। यानी कि ए डी डी ई के बराबर हो गया और पी एम इस एम टी के बराबर हो गया। ठीक है। अब हम करते हैं इसको त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ई डी सी को, त्रिभुज ए डी बी वो त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है। तो ए डी बराबर ई डी बराबर ई डी, ये तो हमने किया रचना से। अब क्योंकि ये ए डी माध्यिका है, इसका मतलब ये हुआ कि बी डी और सी डी बराबर हुआ, और बी डी बराबर सी डी। ठीक है। क्योंकि ए डी माध्यिका है। और माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु से खींची जाएगी। अब इसके बाद कोण ए डी बी, ये कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कोण ए डी बी बराबर है कोण ई डी सी, कारण है शीर्ष भिमुख कोण। तो इसलिए कि हमारे पास एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए
डी बी, ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ई डी सी के। दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये है ए बी किसके बराबर हो गया, सी ई के बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर सी ई, कारण होगा सी पी सी टी। ठीक है। अब इसी प्रकार त्रिभुज पी एम क्यू, ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा टी एम आर के। ठीक है, क्योंकि यही स्टेप करेंगे तो हम डायरेक्ट इसका स्टेप ये लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार त्रिभुज पी एम क्यू, ये सर्वांग सम हो जाएगा पी एम क्यू सर्वांग सम हुआ टी एम आर के, त्रिभुज टी एम आर के। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब है पी क्यू ये बराबर हो गया आर टी के। इसका मतलब पी क्यू भुजा ये बराबर हो जाएगी आर टी, ये हुआ सी पी सी टी। ठीक है। अब जो हमें दिया गया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर, और माध्यिका ए डी बटा पी एम, ये दिया गया है। अब क्योंकि ए बी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, ए बी बराबर है सी ई। ठीक है। और पी क्यू किसके बराबर है, आर टी बराबर ए सी बटा पी आर, बराबर ए डी को हम गुणा करवा देते हैं 2 से, इसको 2 से ऊपर भी गुणा करवा दी, इसको 2 से नीचे भी गुणा करवा दी। क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, और ए डी का डबल करेंगे तो हमें ए ई मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ई बटा आर टी बराबर है ए सी बटा पी आर, बराबर ए सी का ए डी का डबल किसके बराबर होगा, ए ई। इसी तरह से पी एम का डबल किसके बराबर होगा, पी टी, पी टी। ठीक है। तो अब क्योंकि अब आकृति में देखते हैं कि सी ई बटा आर टी बराबर है ए सी बटा पी आर, बराबर है ए ई बटा पी टी। इसलिए एस 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। इसलिए एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए सी ई ये समरूप हुआ त्रिभुज पी आर टी के समरूप हुआ। दो त्रिभुज समरूप हुए तो इसका मतलब ये है कि कोण सी ए ई, यानी कि सी ए ई, इसका मतलब ये हुआ कि कोण सी ए ई ये बराबर हो गया आर पी टी के। ठीक है। इसको डाला समीकरण नंबर 1 का नाम, क्योंकि दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। हमने जब इसको और इसको लेके चले थे तो हमारा ये वाला हिस्सा, ये त्रिभुज समरूप हुआ इस वाले त्रिभुज को। इसी प्रकार जब हम इसको और इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा ये समरूप हो जाएगा इस वाले हिस्से के। तो यही स्टेप से चलना है, इसलिए हम इसको लास्ट में ही ले देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू टी के समरूप हो जाएगा।
काम कर रहा हूँ, इसमें इंक भर रहा हूँ। हैं? ये तूने गिरा रखी पीछे, वहाँ पीछे होता ना, बड़ी मुश्किल सेटअप ठीक करके रखा मैंने। पापा आपने तो होल्ड तो किया नहीं हैं? खुला है वो। क्या? हाँ अभी सवाल नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये एक 6 मीटर का स्तंभ है, इसकी लंबाई है 4 मीटर, इसकी छाया की लंबाई। उसी समय जो एक मीनार है उसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब एक ही समय की बात की गई है, तो ये जो भूमि पे स्तंभ जो हैं ये दोनों के दोनों लंबवत होंगे और एक ही आधार पे जितने भी लंब होंगे वो सभी के सभी समांतर होंगे, ठीक है, और उन पर जो छाया पड़ेगी वो भी समांतर पड़ेगी। तो अब जो है, क्योंकि त्रिभुज ABC में और PQR में कोण B और कोण Q 90 डिग्री का है, और क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो कोण C और कोण R भी क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे, कारण संगत कोण की वजह से। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर कोण Q, ये हुआ 90 डिग्री, और हमें जो है कोण C का जो मान होगा कोण R के, ये होगा संगत कोण। ठीक है, इसलिए कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप हुआ त्रिभुज PQR के। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लेके चलूँ PQ बटे AB, PQ बटा AB, तो हमें मीनार की छाया निकालनी है, यानी कि PQ का हमें सॉरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें PQ का मान निकालना है। तो PQ बटा AB बराबर है QR बटा BC। ठीक है, PQ AB का मान 6, QR का मान 28 और BC का मान 4, 4 एकम 4, 4 7 28। अब यहाँ करो इसके 13 गुणा, तो PQ बराबर 6 गुणा 7, 6 7 42 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई ये आई 42 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई आई। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है, और हमें सिद्ध करना है कि, और दिया गया है कि AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC वो त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके संगत भुजाएं एवं संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, वो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के समरूप है, इसका मतलब ये हुआ कि AB बटा BC, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR। ठीक है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है और M QR का मध्य बिंदु है, तो इसलिए BC को हम लिख सकते हैं BD का दुगना,
इसी तरह से क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम का दुगुना। तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी का दुगुना यानी कि 2 गुणा बी डी, क्यू आर का दुगुना यानी कि 2 गुणा क्यू एम। इससे ये कट गया, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम। ठीक है, अब ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी डी बटा क्यू एम। वो अब इसका मतलब है ये इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर है, और कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। कोण पी बराबर कोण क्यू के। ठीक है, तो क्योंकि ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज पी क्यू आर के, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए एस ए एस समरूपता से समरूपता से त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो गया। अगर समरूप हो गया तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए ए बी बटा पी क्यू ये बराबर होगा ए डी बटा पी एम। और यही हमें सिद्ध करना था।